जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हार्मोन क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस हार्मोन क्या है, स्ट्रेस में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, स्ट्रेस को कैसे कम करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर, स्ट्रेस में बनता है कोर्टिसोल, जो कि है एक स्ट्रेस हार्मोन। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये कहाँ बनता है? ये बॉडी में भाई ग्लैंड होते हैं, किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, वहाँ बनता है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। अभी दो टाइप से बनता है, फिजिकल स्ट्रेस हो या स्ट्रेस वो मेंटल हो। फिजिकल में सर्जरी हुई हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो उसको बोलेंगे वो स्ट्रेस है, वो फिजिकल स्ट्रेस है। मेंटल में कि कोई काम का स्ट्रेस होता हो, एग्जाम का प्रेशर होता है, पैसा कम हो ज़्यादा हो तो भी होता है स्ट्रेस। रिलेशन हो, कोई रिश्ता है जो सही नहीं चल रहा हो, या कोई रिश्ता चाहते हैं कि हम शादी उससे करनी है, शादी उससे नहीं करनी है, तो भी स्ट्रेस होता है। अब ये सवाल ये है कि स्ट्रेस हम क्यों ना लें, क्योंकि इसके बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। थायराइड आज बहुत कॉमन हो गया है। डायबिटीज़ होती है स्ट्रेस से, पता है। डायबिटीज़ मीठे से नहीं होती है, स्ट्रेस से होती है। स्पेशली जो बच्चे हैं 10 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर वो स्ट्रेस लेते हैं तो उन्हें बहुत हाई चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के। जो जनन की जो कैपेसिटी होती है वो प्रभावित होती है इससे। इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि कोरोना में खुश रहिए, यू विल सर्वाइव। तो उसका ये रीज़न है कि जो स्ट्रेस में जो वीकनेस आती है वो इम्यून सिस्टम की। दूसरी बात कि मोटापा हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हड्डियाँ बनती हैं भाई कैल्शियम से और फास्फोरस से। और जो कोर्टिसोल है वो क्या करता है, एक बैलेंस रखता है बॉडी में मिनरल्स का, कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटासियम है, इनको एक बैलेंस में रखता है कोर्टिसोल। और इसके ज़्यादा होने से क्या होता है कि इम्बैलेंस होता है और हड्डियाँ बनने कम होती हैं, हड्डियों में बीमारी होती है, जो लाइक ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोपोरोसिस। तो स्ट्रेस है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको ना लें। दूसरी बात कि सोल्यूशन क्या है स्ट्रेस का? भाई 3 सोल्यूशन है कि हम क्या करें। तो हार्मोन्स निकालें, जो हार्मोन है उनको बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। जैसे डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है। अब जो हार्मोन्स हैं इनके पर्टिकुलर रोल है। जो डोपामीन है एक, इसको हम बोलते हैं रिवार्ड हार्मोन है, कि जब भी कोई रिवार्ड मिलता है हमें तो बॉडी हार्मोन बनाती है डोपामीन। ऑक्सीटोसिन, इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन, की हम जब हग करते हैं, कडल करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, कोई पेट है या कोई हमारा बच्चा है उसे हम प्यार करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीटोसिन। इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन। नेक्स्ट है सेरोटोनिन, की जब कॉन्फिडेंस हाई के लिए क्या चाहिए, सेरोटोनिन बॉडी बनना चाहिए, अच्छी मूड के लिए बनना चाहिए। अगर ये कम होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुश होगा आदमी, कभी सैड होता है, गुस्सा आएगा। एंडोर्फिन्स, ये क्या है कि कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी बनाती है, तो उनसे क्या होगी, अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग। और दूसरी बात की जो ये नेचुरल पेन रिलीवर होते हैं, कि जो पेन होता है बॉडी में उसको एक कम करते हैं। अब सवाल है कि इनको याद कैसे रखें। हम कोडिंग कर सकते हैं कि डोज ऑफ हैप्पीनेस, डोज ऑफ हैप्पीनेस। D stands for dopamine, O stands for oxytocin, S stands for serotonin, E stands for endorphin। तो डोज ऑफ हैप्पीनेस मीन्स वो हार्मोन्स जो कब बनते हैं, हैप्पीनेस में। इसको हम इस कोड से याद रख पाएंगे, डोज ऑफ हैप्पीनेस। अब क्या करें, ये डोज हमारी बॉडी में लगातार बनती रहे। तो सर तरीके हैं कि आप म्यूजिक सुने, खुद को गिफ्ट दें, अच्छा खाना खाएं, और जो खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास होती हैं, उनको हम इग्नोर ना करें, उनको हम त्याग ना करें, उनको बलिदान ना दें बड़ी खुशियों के लिए। जहां खुशियां मिलती हैं उनको बटोर लें, लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। दूसरी बात कि कुछ फूड होते हैं जो उसमें हेल्पिंग होते हैं, उससे जो स्ट्रेस है वो कम होता है, रिलीव होता है। तो उसमें सभी ये फूड वो फूड्स हैं जिनमें क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि सोयाबीन से रोस्टेड मीन्स भुनी हुई, वालनट्स जो अखरोट हैं वो हेल्प करते हैं स्ट्रेस कम करने में। फ्लैक्स सीड्स जो हमारे अलसी के बीज होते हैं,
इनको भी हम रोस्ट करके खाते हैं। नट्स हैं या प्लांट ऑयल्स हैं, उनसे भी स्ट्रेस है वो कम होता है। ग्रीन टी से भी कम होता है, इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ध्यान रहे कि जो ब्लैक टी है वो खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें इससे लगभग 4 गुना तक कैफीन होता है। तो ग्रीन टी अच्छी होती है, और जो ब्लैक टी है वो भूल के भी ना लें स्ट्रेस के ड्यूरिंग। सी फूड है कि उसमें फिशेज हैं, सैल्मन है या फिश एग्स हैं, वो उनमें, क्योंकि वो बहुत ही रिच सोर्स हैं किसके, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, जो कि स्ट्रेस को कम करता है। अब देखिए कि इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम ये तो शेयर करें किसी के साथ, तो 2 बातें आएंगी निकल के, कि या तो को सोल्यूशन बताएंगे कि जहाँ हम काम करते हैं बता भी ये प्रॉब्लम है, तो वो सोल्यूशन बताएंगे अगर कोई पॉसिबल होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि जब हम शेयर करते हैं तो बोलते हैं ना कि सोरो डिवाइड होता है शेयर करने से, तो हमारा जो दुख है उस स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा। वी विल फील समवट रिलीव्ड। दूसरी बात कि हम लिखें कि जो प्रॉब्लम है ये है हमारी, सोल्यूशन उसका अगर सोल्यूशन है तो टेंशन किस बात की, वाई स्ट्रेस। अगर सोल्यूशन नहीं है तो वाई स्ट्रेस। मीन्स किसी भी केस में अगर सोल्यूशन है तो भी स्ट्रेस नहीं लेना, और सोल्यूशन नहीं है तो भी स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरी बात की जो मेन जो पॉइंट्स हैं, इनके अलावा जो हम फाइंड आउट किया हमने कि असली जो जड़ है, फसाद है स्ट्रेस की, वो क्या है, जो ईगो। एज डे स्टार्ट्स दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ईगो, वाई आई, कि जैसे कोई सोचता है कि मैं पहले क्यों विश करूं, कि वो तो कि मैं एज में बड़ा हूं, मैं पोस्ट में बड़ा हूं, तो ये भी एक रीज़न होता है स्ट्रेस का। हम ईगो छोड़ दें तो हाफ स्ट्रेस है वो हमारी लाइफ की जाती रहेगी। कंपैरिजन, कि हम कंपेयर ना करें कि वो क्या कर रहा है, मैं वो काम कम कर रहा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है वगैरह वगैरह। कंपेयर छोड़ देंगे तो स्ट्रेस जाता रहेगा। रिग्रेटिंग योर पास्ट, कि हमने वो काम पास्ट में गलत कर दिया, उससे ये हो रहा है, इससे हो रहा है, तो पास्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट इज पास्ट। ये चीज़ हम अगर कंसिडर कर लेंगे, अगर इनको फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक लाइफ में कम हो जाता है।